बताइएगा। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशां, बेचारा ये दिल ले जाओ कहाँ। मेरी बेबसी को सवार दे, वो करार दे, वो करार दे। मेरी जिंदगी तू सवार दे, वो करार दे, वो करार दे। मेरी जिंदगी तू सवार दे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद मलिक 5 स्टार न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पे आज सारा पीटर साहबा जो एक इंटरनेशनल सिंगर हैं, वो यहाँ पे प्रेस क्लब इस्लामाबाद हमारे घर में यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें यहाँ पे इन्होंने इज़्ज़त बख्शी। और यहाँ पे आज एक अवार्ड जो है, जो एक बेहतरीन प्रेस क्लब जो पाकिस्तान का नेशनल प्रेस क्लब, इसका भी ऐलान किया गया। तो आज मैडम साहब हमारे साथ हैं, हमसे पूछेंगे कि बेसिकली जो अब यहाँ पे आई हैं उनको कैसी रिस्पेक्ट मिली यहाँ पे प्रेस क्लब हमारे घर के अंदर। दूसरा ये कि उनका पाकिस्तान में कैसे आना हुआ और आगे कहाँ पे उनके जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे। जी साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने जो अवार्ड शो की जो तकरीब की है और मुझे इनवाइट किया और इतनी इज़्ज़त दी, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत खुशी हुई अपने ख़यालात का इजहार करते हुए। और मैं बल्कि आप सब मीडिया वालों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद आने का मेरा मकसद ये है कि कल मेरा PNCA में जो है वो कॉन्सर्ट है 7 बजे, तो प्लीज़ आप सब लोग आएँ। तो आप हमें बताएं कि इस वक्त हमारे घर में आप जर्नलिस्टों का ये घर है प्रेस क्लब, कैसा लगा आपको और कैसा रिस्पॉन्स रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, और मुझे तो ऐसा लगता है ये मेरा भी घर है क्योंकि जब भी मैं आती हूँ लंदन से, आप मुझे बुलाते हैं यहाँ पे अपने इस घर में, और आप सब लोगों का माहौल ऐसा है जैसे कि एक फैमिली की तरह हो। और प्रेसिडेंट साहब ने इतना सपोर्ट करते हैं, आप सबको साथ लेके चलते हैं और बहुत खुशगवार माहौल है यहाँ का और बहुत ही अपनायत है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा, मैं ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की, आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे है। और क्या समझते हैं कि मौसीकी किस हद तक जो है ना इसको कम करने में अपना किरदार अदा? मैं समझती हूँ कि मौसीकी और आर्ट्स का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि आप आर्ट्स के ज़रिए जो है वो अमन का पैगाम फैला सकते हैं अपने गीतों के ज़रिए, अपने म्यूज़िक के ज़रिए, जो कि मेरा भी एक तरीके का एक नोशन है। जो मेरी जो म्यूज़िक का जो मतलब है, जो मकसद है, जो विज़न है, वो यही है कि मौसीकी के ज़रिए जितना आप अमन का पैगाम फैला सकें। जिस तरह हम लोग सूफ़ी ओपरा कर रहे हैं, उसमें उमर मारवी की कहानी पे बात हो रही है, तो जो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ने मारवी का जो कैरेक्टर लिखा है और जो मेरी मारवी है, वो मारवी जो है वो बहुत ही उसने फ़ाइट की है इनजस्टिस के लिए और विमेन सफरिंग के लिए। तो मैं समझती हूँ म्यूज़िक के ज़रिए तो हम दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं। अब हमें ये बताएं कि जो पाकिस्तान की आर्टिस्ट बरादरी है वहाँ पे बाहर हैं, आप इंग्लैंड में हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ पैगाम आप देना चाहेंगे, क्योंकि एक तो फासले भी बहुत ज़्यादा हैं? जी, मैं पाकिस्तानी फ़ोक सिंगर्स स्पेशली मुझे बहुत पसंद है और मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ जो है वो जो आपके पास आर्ट्स है, जो आपके पास टैलेंट है, वो खुदा ने आपको दिया है, ऊपर वाले ने इतना अच्छा टैलेंटेड आपको बनाया है, तो अपने टैलेंट को आम कीजिए जो आप कर रहे हैं, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जी, ये थे हमारे साथ सारा पीटर साहबा। उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे एक अमन का पैगाम हम लेके आए हैं और हमारी ये कोशिश है कि जो मौजूदा हालात हैं इससे लोगों को निकाला जा सके और उनको एक तफरीह की तरफ ले जा सके।